हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 11 मैथमेटिक्स। कॉम्बिनेशंस मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। कॉम्बिनेशंस में जो उससे रिलेटेड थ्योरम्स थी और जो रिमार्क्स थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको कराई थी लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लासेस में। नाउ वी आर कमिंग टू आवर एग्जाम्पल्स पार्ट, जो हमको एग्जाम्पल्स करने हैं इसके, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कॉम्बिनेशन के। तो वो कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस अब हम करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 17, NC9 इज इक्वल्स टू NC8। मेरे को फाइंड करना है NC17। तो ये इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। NCA इज इक्वल्स टू NCB है। इट इम्प्लाइज कि A किसके बराबर है B के, या फिर मैं क्या बोलूँगी कि N किसके बराबर है A प्लस B के। तो यहाँ से या तो हम इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट भी लगा सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि n किसके बराबर हो जाएगा 9 प्लस 8 के, यानी n कितना हो गया 17। तो यहाँ पे जैसे ही 17 रख देती हूँ n की जगह, तो 17 कितना हो जाएगा 1, बिकॉज n की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स 1। द सेकेंड थिंग इज, आप इसको कैसे कर सकते हो, आप इसको ओपन कर सकते हो। ये तो इसको करने का एक तरीका हुआ। सेकेंड मैथड इज दैट n factorial upon 9 factorial into n minus 9 factorial is equals to n factorial upon 8 factorial into n minus 8 factorial। क्लियर? अब यहाँ n factorial से n factorial कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1 upon 9 को खोलती हूँ तो 9 into 8 factorial and this will be n minus 9 factorial which is equals to 1 upon 8 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 8 को खोलते हैं, n माइनस 8 नेक्स्ट खुलेगा n माइनस 8 माइनस 1। क्लियर है? तो इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं n माइनस 9 फैक्टोरियल। डन। देन n माइनस 9 से n माइनस 9 कैंसिल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 8। जैसे ही मैं इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, इट इम्प्लाइज n minus 8 is equals to 9. Ultimately the same thing comes that n is equals to 9 plus 8 which is equals to 17। तो जैसे ही मैं यहाँ पे NC17 में मैं n की जगह 17 रखती हूँ, तो 17C17 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, मेरे पास 1 आ गई। क्लियर है? नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 18। व्हाट इज एग्जाम्पल नंबर 18? एग्जाम्पल नंबर 18 कहता है एक कमिटी ऑफ 3 पर्सन्स इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। 3 पर्सन्स की कमिटी मुझे बनानी है फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 मैन एंड 3 वुमेन। 2 मैन और 3 वुमेन, है ना। तो मेरे को 3 पर्सन्स की कमिटी बनानी है। टोटल मेरे पास 5 पर्सन्स है ना, बिकॉज 2 मैन प्लस 3 वुमेन, तो टोटल मेरे पास कितने हो गए स्टूडेंट्स 5। अब यहाँ से मेरे को 3 लोगों की, मतलब 5 में से मेरे को कितने लोग लेने हैं, 3 लोग लेने हैं, यानी ये तो मेरा हो गया n और मेरा r कितना हो गया 3। तो 5 में से 3 लोगों का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कमिटी बनानी है, यानी मुझे इनका कॉम्बिनेशन बनाना है। 5 में से 3 लोग लेने हैं, तो ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एक मैन हो गया 2 वुमेन हो गई, या 2 मैन हो गए 1 वुमेन हो गई, या तीनों वुमेन हो गई ना, मैन एक भी नहीं आया। इस टाइप से क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक मैन हो गई 2 वुमेन, 2 मैन हो गए 1 वुमेन, या एक भी मैन नहीं लेके मैं तीनों वुमेन से कमिटी बनाऊं। तो इस टाइप के जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो वो मेरे पास टोटल कितने बनेंगे 5C3, बिकॉज 5 में से 3 लोगों को चूज करने का तरीका कितना होता है 5C3। नाउ व्हाट इज 5C3? 5C3 इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 3 से 3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो 5 2 ज़ा इज 10। तो कितनी कमिटीज़ बन सकती है मेरे पास, कितने तरीके हैं ऐसी कमिटीज़ बनाने के? मेरे पास टोटल इस टाइप के 10 वेज हैं। अब इसमें एक पर्टिकुलर केस मुझे दे दिया कि 1 मैन एंड 2 वुमेन, मतलब मेरे को एक ऐसी कमिटी बनानी है जिसके अंदर 1 मैन हो और 2 वुमेन हो। तो अब 1 मैन है, अब मेरे पास टोटल कितने मैन है 2 में से 1 मैन को चूज करने का तरीका हुआ 2C1। अब यहाँ मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे टोटल 3 पर्सन लेने थे, अभी तो सिर्फ मैंने एक ही पर्सन चूज किया, इसलिए मैं करूँगी मल्टीप्लाई। 3 में से 2 वुमेन लेनी है, यानी 3C2, तो ये होगा 2C1 इंटू 3C2, यानी 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू हो गई 2, एंड इसकी वैल्यू जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो ये हो जाएगी 3, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू
6। तो इस केस में मेरे पास टोटल कितने वेज मिलेंगे स्टूडेंट्स, मेरे को 6 वेज मिलेंगे, है ना। तो जब भी हमारा काम पूरा नहीं होएगा उस केस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने आपको परम्यूटेशन में भी सिखाया था। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 19 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग, what is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards। मतलब 4 कार्ड आपको चूज करने हैं फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ओके, अब जिनको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आइडिया नहीं है, मैं एक बार पहले थोड़ा सा प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आपको आइडिया दे देती हूँ। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में क्या आइडिया होता है, एक तो होता है हमारे रेड हार्ट का जो कार्ड होता है, ये रेड हार्ट होता है। एक हमारे पास यहाँ पे ब्लैक हार्ट होता है ना, एक रेड होता है और एक ब्लैक हार्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक हमारे जो होता है वो चिड़िया का पत्ता होता है और एक जो हमारे होता है वो डायमंड होता है। ओके, सो यहाँ पे हर कार्ड के कितने पत्ते होते हैं, जो टोटल प्लेइंग कार्ड्स हैं उनमें एक टाइप के, एक पर्टिकुलर, जैसे मैं रेड हार्ट की बात करूँ तो उसमें टोटल कितने होते हैं, K Q J एस, एस यानी इक्का जिसको आप कहते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। ऐसे एक पत्ते में 13 टाइप के एक पत्ते के कार्ड्स होते हैं। इसी तरह से इस टाइप के 13 होंगे, चिड़िया के 13 होंगे। देन उसके बाद ई डायमंड के वापस हमारे पास कितने पत्ते होते हैं, 13 होते हैं। उन 13 में से ये जो K Q J होते हैं ये क्या कहलाते हैं, फेस कार्ड्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्या बना रहता है, फेसेस बने रहते हैं। तो दीज आर नोन एज फेस कार्ड्स। ओके, तो अब सबसे पहले तो 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स को चुनने के तरीके कितने हो गए, 52C4। सबसे पहले तो ये हमारा लॉजिक हो गया कि 52C4 यानी 52 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू जैसे ही मैं कैलकुलेट करूँगी ये वैल्यू मेरे पास आएगी 270725। द वैल्यू कम्स आउट टू बी 270725। कैसे आएगी, देखो 52 को खोल लेते हैं, 52 51 50 49 इंटू 48 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 48 फैक्टोरियल। 48 से 48 कट गया, इसकी वैल्यू जैसे ही मैं निकालूंगी ये कितनी आएगी, 270 एंड 725। तो ये तो तरीका हुआ 52 में से 4 कार्ड्स को चूज करने का ना। अब मेरे को कुछ इतने पर्टिकुलर केसेस दे दिए हैं कि 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। जो मैंने 4 कार्ड्स में निकाल रही हूँ वो चारों कार्ड्स क्या होने चाहिए, सेम सूट के होने चाहिए। मतलब या तो चारों लाल पान के हो, या चारों काला पान के हो, या चारों ईंट के हो, या फिर चारों चिड़िया के पत्ते हो, है ना। तो उन 52 में से 4 कार्ड्स को निकालने के लिए चारों, अब इसमें 4 केस बन सकते हैं, या तो चारों लाल पान, या चारों काले पान के, या फिर चारों ईंट के, या फिर चारों चिड़िया के। तो उस केस में मैं क्या करूँगी, मतलब लाल पान के टोटल कितने पत्ते हैं, 13। तो उन 13 में से 4 चुनने के तरीके 13C4 प्लस, अब यहाँ हम प्लस क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज आइदर दिस या फिर काले पान के चारों पत्ते आए 13C4 और 13C4 चिड़िया के आए और 13C4 की मेरे चारों पत्ते किसके आए, ईंट के आए। इन चारों में से एक काम होएगा, इन चारों में से ओनली वन अकर्स एट टाइम, ओनली वन अकर्स एट ए टाइम। एक टाइम पे कितना होएगा, सिर्फ एक ही काम होएगा ना, सारे काम एक साथ नहीं होंगे। ओनली वन अकर्स एट ए टाइम, इस वजह से हम क्या लगा रहे हैं, प्लस। तो जहाँ पे पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हो इन चारों में से, जब एक होने की बात हो तो हम प्लस लगाएंगे, और जहाँ काम हमारा पूरा नहीं होता है वहाँ हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 इंटू 13C4। तो जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 2860। द वैल्यू कम्स आउट टू बी 2860। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। अब चारों कार्ड सूट्स यानी ये जो पर्टिकुलर केस दे रखे हैं ना, ये जो 4 अलग अलग डेक दे रखी है, दीज आर कॉल्ड सूट्स, है ना। जैसे एक काले पान का, एक लाल पान का, एक चिड़िया का और एक ईंट का। तो 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि फर्स्ट 13 कार्ड्स में से एक पत्ता चूज किया, इंटू नेक्स्ट 13 में से एक, इंटू नेक्स्ट 13 में से एक, इंटू नेक्स्ट 13 में से एक। अब यहाँ मैंने मल्टीप्लाई इसलिए लगाया क्योंकि एक पत्ता इसका आ गया तो काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैंने नेक्स्ट क्या किया, इसका।
फिर जब काम पूरा नहीं हुआ तो मैंने नेक्स्ट के लिए मल्टीप्लाई लगाई। यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस थी कि 4 पत्ते मैं यहाँ से चूज़ कर चुकी हूँ, ये चूज़ नहीं हुए तो ये वाला सेट चूज़ करेंगे, या ये चूज़ नहीं हुआ तो हम ये वाला सेट चूज़ करेंगे, इसलिए हमने यहाँ प्लस का साइन लगाया और यहाँ मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पे ये क्या हो गया 13c1 की पावर 4। सो 13c1 की पावर 4। नाउ व्हाट इज 13c1? 13c1 कितना होगा 13 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 13। तो ये हो गया 13 की पावर 4। सो 13 की पावर 4 जो है, इस तरीके से हम 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स को चूज कर सकते हैं। अभी कह रहा है कि ये जो चारों कार्ड्स हैं ये क्या होने चाहिए फेस कार्ड। फेस कार्ड, अब फेस कार्ड देखो स्टूडेंट्स, एक कार्ड में मेरे पास कितने फेस कार्ड्स हैं, टोटल कितने फेस कार्ड्स हैं, एक तरह के 3 फेस कार्ड, यहाँ भी 3 फेस कार्ड, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो टोटल कितने फेस कार्ड्स हैं मेरे पास 3 + 3 + 3 + 3 यानी 12 फेस कार्ड्स हैं। तो उन 52 में से फेस कार्ड्स कितने हैं 12। कितने फेस कार्ड्स हैं स्टूडेंट्स 12 फेस कार्ड्स हैं मेरे पास 52 में से। तो 12 में से मेरे को कितने चूज करने हैं, अब 12 में से मेरे को चूज कितने करने हैं 4, तो 12 में से 4 को चूज करने के कितने तरीके हो गए मेरे पास 12c4। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 495। अब ये नेक्स्ट कहता है कि 2 कार्ड मेरे पास रेड होने चाहिए और 2 कार्ड्स मेरे पास ब्लैक होने चाहिए। अब टोटल रेड कार्ड, रेड कौन कौन से होते हैं, एक तो रेड हार्ट और एक रेड ईट, और 2 ब्लैक जो होते हैं वो मेरे पास कौन कौन से होते हैं, एक तो ब्लैक हार्ट और एक चिड़िया का, है ना। तो टोटल यानी रेड कितने पत्ते हो गए मेरे पास 26 और ब्लैक भी कितने हो गए मेरे पास 26। अब रेड कितने होने चाहिए 2, यानी 26 में से भी 2 चूज करने हैं और यहाँ भी 26 में से 2 चूज करने हैं। तो ये हो जाएंगे 26 में से 2 चूज करने के तरीके 26c2। और यहाँ काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि टोटल कितने पत्ते निकालने हैं 4 में से अभी यहाँ मैंने सिर्फ 2 लिए हैं, इसलिए मल्टीप्लाई लगा के वापस मैं क्या करूँगी 26c2। तो 26c2 इंटू 26c2 यानी 26 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 24 फैक्टोरियल का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 105,625। नाउ कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, यानी जो मैं 4 कार्ड्स ले रही हूँ वो चारों कार्ड सेम कलर के होने चाहिए, यानी अब कलर तो 2 ही हैं रेड और ब्लैक। रेड के कितने पत्ते हैं टोटल 26, ब्लैक के भी टोटल कितने हैं 26। अब या तो चारों पत्ते रेड हो, यानी या तो चारों रेड हो या फिर चारों ब्लैक हो। अब या तो रेड वाला ब्लैक आए या ये आए, इसके बीच में क्या करना पड़ेगा प्लस। तो ये हो जाएगा 26c4 प्लस 26c4 यानी 26c4 इंटू 2 इंटू 26 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 22 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 29900। तो इस तरह से हम करेंगे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस। कहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है, कहाँ आपको एडिशन करना है, सिर्फ आपको इतनी सी बात का ध्यान रखते हुए और इन क्वेश्चंस को करना है। सो एक्सरसाइज 7.4 इज़ योर होमवर्क। ये पूरा चैप्टर आप अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट करेंगे। नाउ वी विल मीट विद नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।